हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं जीवाणुओं का महत्व, इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि जो हमें अपनी नग्न आँखों से जो जीव यानी सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी, जिसका इंग्लिश में वर्जन है माइक्रोस्कोप, जब छोटी वस्तु को बड़े आकार में देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिनको हमें देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी वो जैकरियस जेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। सूक्ष्म जीव का जीव विज्ञान की हम किस शाखा में सूक्ष्म जीव की या सूक्ष्म विज्ञान जिसे अंग्रेजी में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन ये जो वास्तविक जो श्रेय जाता है, जिन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी जीवाणुओं के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में जो गहनता से अध्ययन किया, तथ्य है या उन्होंने बताया था, वो एंटोनी वान लीeuwenhoek, रोकड़बुक सिद्धांत, लुई पाश्चर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवाणु विज्ञान का जो इसे अध्ययन करने के लिए या जीवाणुओं का जो निम्न क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान रहा, जैसे दूध से दही बनाना, पनीर उद्योग में, मट्ठा या छाछ, चाय उद्योग में, तंबाकू के क्षेत्र में, चाय उद्योग में माइक्रोकोकस कैंडिडेंस की किण्वन क्रिया के द्वारा इसमें क्यूरिंग कराया जाता है, जिससे चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद आता है। तंबाकू उद्योग में पत्तियों में सुगंध और स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए जीवाणुओं का बैसिलस मेगाथीरियम तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जीवाणुओं का उपयोग करके किण्वन कराया जाता है, जिससे तंबाकू की पत्तियों में स्वाद आता है। जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्ले पाइप हिंदी में कहते हैं, हुक्का का प्रयोग करते हैं तो उनको पीने में उसी का तंबाकू में स्वाद आता है। और स्वाद बढ़ाने के लिए, इसका महत्व बढ़ाने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं, किसका योगदान रहता है इसमें, वो है जीवाणुओं का। अभी जीवाणुओं का जो मैंने आपको प्रयोग उसमें बताया कि कौन कौन जीवाणु इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तालाबों या छोटे संग्रहण स्थानों में जूट या पौआ के पादपों में कुछ दिनों को भिगोकर हम जैसे छोड़ देते हैं, जैसे सन का जो बीज पौधे हैं, कोकशना भी कहते हैं जिसे, तो
तालाब में हम गाड़ देते हैं। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद उसमें से जो निकलते हैं तो उसी फ्लोएम के जो रेशे जो तने के हैं उनमें से जो जीवाणुओं की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या है, थोड़ी सड़गल जाती है। सड़गल न जाने से फिर हम उसका तालाब के जो पानी से धो लेते हैं और उसके जो रेशे से हैं उससे आपको रस्सी बनाई जाती है। क्योंकि जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं का मानव जीवन के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि इनके बिना जो मानव का जीवन अधूरा है। एथिल अल्कोहल में जीवाणुओं का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने में जीवाणुओं का बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। जैसे कहते हैं कि आप सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोन्स, कवक, शैवाल, विषाणु आदि ये सब सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। यदि मेरे प्रिय छात्रों, यदि आप इसको थोड़ा सा भी आप ध्यान दें और समझें तो आप यूपी बोर्ड परीक्षा या कंपटीशन में प्रतियोगिता में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भाषा को समझकर किस तरह से हम भाषा को समझें और किस तरह से हम इन प्रश्नों का उत्तर दें, जिससे हमें अच्छे मार्क्स यदि हमें प्राप्त होते हैं। माइकोराइजा कवक या पादपों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्योंकि जो माइकोराइजा हैं वो पादपों की या पौधों की जड़ों को या कवक द्वारा किसी फसल की क्षेत्र की उत्पादकता 30 से 40% तक बढ़ाने में ये जो माइकोराइजा हैं ये इनकी सफलता होती है, क्योंकि फसल में उत्पादकता बढ़ाने में माइकोराइजा का महत्व होता है। जैव उर्वरकों पर कहते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स पर हम आपको संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, उस पर आपको प्रकाश डाल रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या है। रासायनिक, जिसमें वे जीवधारी जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी को पोषक तत्वों या परिपूर्ण कर देते हैं या पोषक तत्वों की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उसका महत्व बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक कहते हैं जैसे जीवाणु नाइट्रो स्थिरीकरण में ये सहायक होता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर मटर, इंग्लिश में से पी कहते हैं, PEA, इसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटाइवम, फैमिली लेग्यूमिनोसी की मटर कुल की जड़ों में जो नोड्यूल्स के रूप में या नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो कार्य करते हैं वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक बैक्टीरिया का महत्व होता है। इसमें किसान कभी नत्रजन यानी खाद की अधिक आवश्यकता नहीं होती है तो बहुत ना के समान होती है। आपको कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व यानी एग्रीकल्चर, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या है कि रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित
ये आपको जो अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं आपके सम्मुख यानी उत्पन्न होती हैं। अधिक मात्रा में आवश्यक लगा दी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, दिक्कत होती है, परेशान होती है, तरह तरह की आपको बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। क्यों उत्पन्न हो रही है? कि अत्यधिक अनियंत्रित रासायनिक के प्रयोग के कारण। क्योंकि जिस फसल में आपको उसका प्रयोग, उसमें भी तो हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर के अंतर्गत उसका अंश पहुंचेगा, और उस अंश पहुंचेगा तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी के अंतर्गत आपको बॉडी में दिखाई निश्चित रूप से देगा। परिणामस्वरूप जैविक खाद का जो प्रचलन है बड़ा है, वो रासायनिक पीड़कनाशी या जैव पीड़कनाशी में द्वारा प्रतिस्थापन में जो कार्बनिक हैं कृषि के प्रयोगों को बल मिला है। इसलिए हम अब अधिक मात्रा में जैविक का प्रयोग कर रहे हैं, और जैविक का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे उत्पादक क्षमता भी बढ़े और जितना कम रासायनिक का प्रयोग होगा तो फसल पर भी उसका प्रभाव कम होगा और मानव जीवन पर भी उसका अत्यधिक प्रभाव नहीं होगा। यदि मेरा जो वीडियो अच्छा लग रहा है, शेयर करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो वीडियो है वो आपको शीघ्रता यानी आपको पहुँचे, आप उसका अध्ययन करें और उसका लाभ आपको प्राप्त हो। मेरे प्रिय छात्रों या जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनका मुझे प्यार मिलता रहे, ये मैं आपसे